हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक पोएम है। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक स्नोई इवनिंग के टाइम पर जो जंगल पार करके नरेटर जा रहा है, पोएट जा रहा है, वहां पर वो रुक गया है। पोएम इन व्यू, इस पोएम में हम क्या देखेंगे? The present poem is a symbolic poem. It conveys a hidden meaning which relates with context of life. In the poem, the poet gets attracted towards the beauty of the woods and stays there. Now read it to understand. तो ये एक symbolic poem है जो कि लाइफ का काइंड ऑफ एक हिडन मीनिंग को आपको बताती है, उससे रिलेटेड है। तो इस पोएम में जो पोएट है वो ब्यूटी ऑफ द नेचर देख के, कि नेचर की सुंदरता देख के, वुड्स को देखकर उससे काफी अट्रैक्ट हो जाता है और वो वहीं पर रहना चाहता है। तब हम पोएम शुरू करते हैं। Whose woods these are, I think I know. ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये किसका है? मैं उसे जानता हूँ, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. उसका जो घर है वो विलेज में है, गांव में, यानी कि जिसका ये जंगल है वो गांव में रहता है और वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ जंगल में रुकते हुए। हाँ, जंगल में अगर मैं रुकूं तो वो मुझे नहीं देखेगा, उसे नहीं दिखेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। क्या देखने के लिए? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। मैं उसका जंगल यहाँ पे देख रहा हूँ, स्नो यानी कि बर्फ से भरते हुए। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. पोइट कह रहा है कि उसके घोड़े को काफी अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. कहाँ पे रुका हुआ हूँ? जंगल और एक फ्रोजन लेक, यानी कि एक लेक जो फ्रीज हो चुकी है, बर्फ पड़ने की वजह से जम चुकी है, उसके बीच में रुका हुआ हूँ। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के सबसे लंबी रात वाले दिन, यानी कि जब रात ज्यादा लंबी होती है। डार्केस्ट इवनिंग यानी कि सबसे अंधेरी रात, अंधेरी शाम के टाइम पर मैं यहाँ जंगल और लेक के बीच में रुका हुआ हूँ और ये चीज देखकर मेरे घोड़े को काफी अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. तो जो घोड़ा है पोइट का, वो अपनी जो हार्नेस है उसकी बेल को शेक करता है, जो घंटी है उसे हिलाता है, ये पूछने के लिए क्या कोई गलती हो गई है। The only other sounds the sweep of easy wind and drowny flake. और इसके अलावा जो और कोई आवाजें आ रही हैं इस समय, वो काय की हैं? वो हवा ब्लो होने की या फिर किसी कुछ फेदर्स की आवाज आ रही है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to. जो ये जंगल है ये काफी घना है, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब मुझे अभी काफी दूर, मीलों दूर जाना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं। तो ये पोएम आपको क्या बता रही है कि जो पोएट है वो नेचर की सुंदरता को देखकर काफी उससे अट्रैक्ट हो गया और वो वहीं पर रुक के उसे निहारते रहना चाहता है, लेकिन उसकी जो लाइफ है, उसके जो काम है, उसकी जो जिंदगी है, औरों से रिलेटेड जो उसके काम है, उस उनकी वजह से, जो उसकी लाइफ है उसके चलते उसे आगे अपना वो समय वो यहाँ पे व्यतीत नहीं कर सकता, नहीं बिता सकता। उसे आगे अपने काम करने हैं, इससे पहले कि वो सो जाए उसे अपने घर वापस पहुंचना है, कि लाइफ कंटिन्यू रहेगी, ये व्यू के लिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकता है। तो ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसी एक चीज की वजह से आपकी जिंदगी वहां पर नहीं रुकती, लाइफ मस्ट गो ऑन। यहाँ पर हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो चैप्टर में हमने पढ़े। वर्ड्स यानी कि फॉरेस्ट, क्वीर यानी कि स्ट्रेंज, अनयूजुअल और नॉट एक्सेप्टेड यानी कि हमने सोचा नहीं था।
फ्रोजन लेक यानी कि एक लार्ज एरिया जो कि पानी में भरा रहता है, बर्फ पड़ने की वजह से, ठंड पड़ने की वजह से वो जम चुका है। Darkest evening, no moon night when the sun is at the farthest south on 21st और 22nd दिसंबर। यहाँ पर नो मून नाइट की बात हो रही है, जबकि जब सन जो है, सूरज जो है वो साउथ में काफी दूर होता है, 21st या 22nd दिसंबर की। Harness, a piece of equipment with straps and belts which is used to control an animal. हार्नेस क्या होती है? एक इक्विपमेंट जिस पर स्ट्रैप्स या बेल्ट्स होती हैं जिससे हम एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं। डाउनी फ्लेक, अ स्मॉल थिन पीस कवर्ड विद सॉफ्ट फेदर्स। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। यहाँ पे हमें ओएमआर शीट गिवन है और हमें सही ऑप्शन को डार्क करना है। द पोएम इज अ डैश पोएम। जो ये पोएम है ये कैसी कविता है, कैसी पोएम है? एक सिंबॉलिक पोएम है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन। द पोएट गेट्स अटैच्ड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ। जो पोएट है, जो कवि है, वो किसकी ब्यूटी पर अट्रैक्ट हो जाता है, किसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है? फॉरेस्ट की। सही ऑप्शन क्या हुआ? बी। द पोएट हैज अ डैश। पोएट के पास क्या है यहाँ पर जंगल में? अपने पास घोड़ा है। डी। सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी, हॉर्स। द पोएट हैव डैश टू कीप। पोएट को क्या पूरे करने हैं? ही हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ए, प्रोमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। यहाँ पर आपको पोएम्स की कुछ लाइंस गिवन है और आपको इन्हें पूरा करना है। ही विल नॉट, वो क्या नहीं देखेगा? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। माई लिटिल हॉर्स, मेरे लिटिल हॉर्स को क्या लग रहा है? मस्ट थिंक इट क्वीर। मतलब मेरे जो घोड़े हैं उसे काफी अजीब लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर ऐसे क्यों रुका हुआ हूँ। द डैश द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। द वुड्स आर, जो जंगल है वो कैसा है? लवली, लवली है, डार्क है और डीप है। एंड माइल्स टू गो, अभी जो पोएट है उसे कहाँ जाना? उसके उसको कई मीलों दूर जाना है सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप पोएम को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई चीज की वजह से, किसी व्यू की वजह से या कोई भी घटना की वजह से हमारी लाइफ वहीं पे रुक नहीं जाती, हमारे को आगे बढ़ते रहना होता है। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।